प्रेय और श्रेय दोनों साधक के सामने रखे जाते हैं। बुद्धिमान उपासक को दोनों पर भली भांति विचार करना है कि ये प्रेय तो बहुत जन्मों में भोग चुका हूं, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो श्रेष्ठ बुद्धि परम कल्याण के साधन के सामने समस्त भोग सम्मान प्रतिष्ठा को त्याग करके श्रेष्ठ समझकर भगवत प्राप्ति को आगे बढ़ता नहीं चाहिए। परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम की इच्छा रखकर भोगों को स्वीकार कर लेता है और परम कल्याण से वंचित हो जाता है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान विध्यायन नचिकेतो त्यस्राक्षी नैताः श्रृंकाम वित्त मयी मवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। बहुत सुंदर प्रसंग है। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय निकले कि तुमने न मृत्युलोक न स्वर्गलोक न किसी भी भोग को स्वीकार किया। तुमने अत्यंत सुंदर लुभावने हमारे दिए हुए भोगों को ठुकरा दिया। तुम्हें सुंदर रूप मिलता, सम्राट पद मिलता, परलोक में सब भोग मिलते, तुमने भली भांति उनका त्याग कर दिया, कहीं नहीं विचलित हुए। मेरे लोभ देने पर भी तुमने संपत्ति श्रृंखला को ही छोड़ दिया। तुम किसी लोभ में नहीं फंसे जिसमें प्रायः सब फंस जाते हैं। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यदान्धाः। ये अज्ञान के द्वारा ग्रसित लोग अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले ये भोगों में कैसे फंस जाते हैं। ये मूर्ख हैं जो भगवान को प्राप्ति के इस मानव देह में तप और संयम जितेंद्रियता का त्याग करके ये भोगों में फंस जाते हैं, फिर नाना योनियों में भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं। इनकी वही दशा है जैसे अंधे के पीछे कोई अंधा लाठी पकड़कर चले, दोनों कुएं में गिर जाएं। ऐसे ये अपने को समझते तो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, पर जो भोगों में रत हैं वो मूर्ख हैं। वो नाना योनियों में भटकेंगे और उनके पीछे चलने वालों की वही दशा होगी जो अंधे की लाठी पकड़ करके अंधा चलता है तो दोनों कुएं में गिरते हैं। अंधे नैव नियमाना यथान्धाः न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद। नित्य नचिकेता, तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उपदेश करने का जब सब भोगों से नकार दिया, नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो न जायते मृते वा विपश्चिन् नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे नचिकेता, तो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, न तेरा जन्म है न तेरा मरना है, ना तेरा किसी से जन्म हुआ है न किसी से तेरी मृत्यु होगी, ना तू किसी का कार्य है ना तू किसी का कारण है। तू अजन्मा है, नित्य है, एक रस रहने वाला पुरातन आत्मा है जो न कभी क्षय को प्राप्त होता है न वृद्धि को प्राप्त होता है। ये तेरा शरीर, ये शरीर नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा। तू अजन्मा है, एक रस है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विरुणुते तनुष्वाम। ये परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध न प्रवचन से मिलता है, ना बहुत मेधया बुद्धिमानी से मिलता है,
ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से मिलता है। ये जिसको वर्ण कर लेता है उसको अनुभव में आता है। वर्ण कौन? आत्मा किसको वर्ण करता है? गुरुदेव रूप से आत्मा जिसे वर्ण, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, जिसे गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं। और जब गुरुदेव उसका बोध कराते हैं तो बोले यमे वैस वृणुते ते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा विरुणते तनु स्वाम। इसीलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये बहुत सुनने से, बहुत प्रवचन करने से, बहुत बुद्धिमान होने से आत्म तत्व का बोध नहीं होता। आत्म तत्व का बोध होता है आत्मस्वरूप गुरुदेव जिसे स्वीकार कर लेते हैं। जो गुरुदेव की आज्ञा में चलता है उसे बोध हो जाता है। वो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है, उसके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। हे नचिकेता, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी उस आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो बुद्धि के जानने में आने वाला तत्व नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, यह हमार मत सुनहु भवानी। बुद्धि मन वाणी इनकी तर्कना राम जी तक नहीं पहुंच सकती। राम जी आके इसमें विराजमान हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात, न प्रवचन सुनने से, न प्रवचन करने से, न बहुत बुद्धिमान होने से परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा जिसे स्वयं गुरु रूप से वर्ण करके कृपा करता है, उसके हृदय में वो बोध रूप से प्रकाशित हो जाता है। और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, उस परमात्म तत्व को न शुभ साधनों से प्राप्त किया जा सकता है और न अशुभ आचरणों से उसको छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो सिद्ध हो जाते हैं फिर उनके ऊपर वेद शासन नहीं रहता। कह रहे नाविरतो दुश्चरिता न शांतो न सबाहिता। जो अपने स्वरूप को गुरु कृपा से प्राप्त हो गया है तो वो शुभ आचरणों से प्राप्त नहीं हो सकता और अशुभ आचरणों से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। वो अपने स्वरूप में ही रहता है। जो अशांत चित्त है, जिसने अपनी मन और इंद्रियों को समर्पित नहीं किया गुरुदेव के चरणों में, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अशांत चित्त, कभी मन मानी नहीं, अपने इंद्रिय और मन को गुरु आज्ञा। इसलिए उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक कई ऐसे प्रसंग आते हैं, गए हैं ब्रह्मबोध करने, कहा जाओ गाय चराओ जाके। बहुत वर्षों तक उनकी परीक्षा हुई गाय चराने की। 15 दिन में मिलते रहिए, जंगल में जाइए, 15 दिन बाद आए, बड़ा शरीर स्वस्थ। तुम्हारा शरीर स्वस्थ कैसे है? गुरुदेव भिक्षा मांगकर पा लेते हैं और गाय चराते हैं। किसने आदेश किया था भिक्षा मांगने का? हमने तो सिर्फ गाय चराने का आदेश किया था। शब्दों पर गलती हुई। गुरुदेव भिक्षा मांगकर गुरुदेव को अर्पित करके उनके आदेशानुसार पाया जाता है। आपने तो बड़ा अपराध कर दिया। आगे से गुरुदेव भिक्षा नहीं मांगेंगे, आ जाओ गाय चराओ। फिर कुछ दिनों बाद आए, फिर स्वस्थ। कैसे स्वस्थ कैसे हो? तुम्हारी हड्डी हड्डी सूखी क्यों नहीं? गुरुदेव गाय का दूध ले लेता हूं, बहुत हजारों गाय हैं। गाय तो मेरी है, तुम्हारा अधिकार दूध पीने का कैसे? मैंने आदेश किया? नहीं गुरुदेव, बिना आदेश के हमारी गायों का दूध लेना मतलब चोरी करना, यह अपराध है। जी जाओ गाय चराओ। फिर काफी दिनों बाद आए तो फिर स्वस्थ। स्वस्थ कैसे हो? गुरुदेव बछड़ों से जो फेन गिरता है तो हजारों गाय में फेन चाट लेता हूं, इसलिए प्राण पोषण होता है। हमारे बछड़े बड़े दयालु हैं, तुम्हें इस दशा में देख करके वो दूध अधिक गिरा देते, फेन गिरा देते, इसलिए चाट लेते। आज से वो भी नहीं चाटोगे? जी गुरुदेव। अब सब मना हो गया। एक दिन बहुत भूख लगी, आक अकौड़ा
उनको पता नहीं था कुछ जंगलों का, तो उन्होंने आक के फूल और पत्ते काफी चबा लिए। वो जहर होता है, आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। और उन्होंने पुकारा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जब नियत समय पर गुरुदेव के लिए पहुंचे तो गुरुदेव की पुकार जो उनके हृदय में हुई वो उनको झंकृत की। उन्होंने कहा कि खोज करो, कुछ संकट है शिष्य पर। गौएं खोजी गई तो जिस दिशा में मिली वहां आवाज लगाई गई, तो एक कुआं से आवाज आ रही थी, गुरुदेव गुरुदेव। नजदीक पहुंचे, उनका बेटा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कुएं में कैसे गिर गए? तो उनका गुरुदेव मुझे पता नहीं, मैंने किसी वृक्ष के पत्ते और फूल पा लिए। तो उनका आज्ञा कहाँ थी, आज्ञा के विरुद्ध क्यों किया, तुम्हें उपवास करना चाहिए था। तो गुरुदेव आखिरी गलती, अब जीवन में कभी गलती नहीं होगी, मेरी आंखें चली गई हैं। तो उनका मैं अभी मंत्र तुम्हें देता हूं, अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य आएंगे और तुम्हें औषधि देंगे, अभी तुम दिव्य नेत्र वाले बन जाओगे। गुरुदेव ने मंत्र उच्चारण किया, अश्वनी कुमार आ गए। अश्वनी कुमारों ने कुएं की रचना की और कहा इसे पाओ। बोले कदापि नहीं, बहुत त्रुटि हो गई, अब जब तक गुरुदेव आदेश नहीं करेंगे तब तक जबान में कुछ नहीं रखूंगा। गुरुदेव ने कहा पा लीजिए, हमारी ही आज्ञा से सब हो रहा है। तब उन्होंने जे ही पुआ पाया, दिव्य नेत्र उनके जागृत हो गए, बाहर आए। गुरुदेव ने हृदय से लगा, जे ही हृदय से लगाया, चारों वेदों का ज्ञान अपने आप हो गया, कभी पढ़ाना नहीं पड़ा। गुरु कृपा ही केवलम। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा तत्व को मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना समाहिता, समाहित बुद्धि से भी नहीं, बुरे आचरणों से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु कृपा होती है। जो अशांत है, जो अजितेंद्रीय है, जो मनमानी आचरण करता है, वो कभी ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मानः रथिनम विद्धि शरीरा रथ में वतु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में वच। हे नचिकेता, तुम ऐसा समझो कि जीवात्मा रथी है, रथ का स्वामी है, शरीर ये रथ है, बुद्धि सारथी है, और इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय वो रास्ता है जहां इंद्रिय रूपी घोड़े ले जाते हैं। बहुत सुंदर। इंद्रियों के घोड़ों की आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम मन है। बहुत सुंदर रूपक से वर्णन कर रहे हैं। शरीर एक रथ है, इसमें बैठा हुआ रथी जीवात्मा है, इंद्रिय इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है। इन घोड़ों के चलने का रास्ता शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय हैं जिनमें मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीवात्मा जो भूला हुआ अपने स्वरूप को है, बुद्धि लगाम ढीली की है, इंद्रिय रूपी घोड़े विषयों में भाग रहे, दुर्गति, पक्का दुर्गति। यस्त्व विज्ञानवान भवत्युयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। जो विवेकहीन है, गुरु कृपा का आश्रय नहीं लिए है, उसकी बुद्धि रूपी सारथी बहुत ही नशे में होती है। वो ऐसे लगाम ढीली किए रहती है, मन रूपी लगाम, जहां मन जाना चाहे। वो इंद्रिय रूपी घोड़े खूब विषयों में विचरते और मनमाना पाप करते हैं और सर्वनाश कर देते हैं, रथ का भी और रथी की तो दुर्गति ही हो जाती है। वस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। जो गुरु कृपा पात्र है वो विवेकवान होता है। विवेकवान सारथी मतलब प्रवीण सारथी, लात लगा करके लगाम को बिल्कुल कसे, इंद्रिय रूपी घोड़े उधर ही जिधर इशारा अन्यथा नहीं, वहीं रोक दिया।
वस्तु विज्ञानवान भवति, गुरु कृपा से जो तत्व को जानता है, युक्तेन मनसा सदा, युक्ति से मन रूपी लगाम को खींचे हुए है, तो तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके वश में हैं, सदस्वा इव सारथे, अब सारथी के अनुसार वो सही मार्ग में चलते हैं। इसलिए यस्तु विज्ञानवान भवत्यन्य मनस्कः सदा शुचिः न सत्पदमाप्नोति सह सारम चाधिगच्छति। कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त, अपवित्र रहने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो मन को छोड़े, इंद्रियों को छोड़े, जो मन आवे सो खाओ पियो, जो मन आवे सो भोग भोगो, ऐसा कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। बार बार ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु रूप महान कष्ट भोगना पड़ता है। हे नचिकेता, इसलिए यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सस्तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो सदैव गुरुजनों का सेवन करता है, वो सावधान बुद्धि वाला, संयत चित्त इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने वश में किए हुए, पवित्र हृदय, पवित्र शरीर, वो ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता। सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः परमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। जो कोई मनुष्य सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त करके बुद्धि रूपी सारथी, सावधान मन रूपी लगाम को खींचे हुए इंद्रिय रूपी घोड़ों को संसार मार्ग से हटाकर भगवत मार्ग में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सुप्रसिद्ध आराधना करता है, वो उस दिव्य परम पद को प्राप्त होता है।